हेलो बच्चों, पढ़ाकू क्लब में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिल्पा सरोज आज के इस वीडियो में देखो नया टॉपिक लेके आई हूँ। क्या है? ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है ये समझते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर जो है ये क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, तो इस कंपनी के सीईओ कौन है? मैं बोलूँ कि मेरा जो बॉडी है उसका सीईओ कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली ब्रेन। ठीक है, तो जो ब्रेन है वो सीईओ हो जाएगा कंपनी का, यानी मेरे बॉडी जो एक कंपनी है उसका सीईओ ब्रेन हो जाएगा। तो समझ सकते हो आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर ब्रेन नहीं है तो कुछ काम तो होगा नहीं, क्योंकि सोचने समझने और डिसीजन लेने की जो पावर है वो ब्रेन के पास होती है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि देखो, ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ब्रेन होता है ऑब्वियसली। उसके बाद इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। तो स्कल के द्वारा जो है ये क्या होता है, एक प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड किया गया होता है। ठीक है, द ब्रेन इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो नर्व सेल्स, ठीक है, मतलब बिलियंस ऑफ नर्व सेल होते हैं, एक दो नहीं होता है, बिलियंस ऑफ नर्व सेल से बनके तैयार होता है, इसीलिए वो उसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि न्यूरॉन्स किसे कहते हैं आप, तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स। एडल्ट ब्रेन जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका वेट की अगर हम बात करें तो 1.3 टू 1.4 केजी होता है। ठीक है, एडल्ट ब्रेन की बात करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सबसे, ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, तो भाई 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से पूछता है। ये तीनों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 पार्ट जो ब्रेन के, ये मदद क्या करते हैं? ये मदद करते हैं कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम देखते हैं, सेरिबेलम, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सबसे पहले सेरिब्रम है। सेरिब्रम क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, लाइक ये वाला पूरा हिस्सा, ये क्या है? ये सेरिब्रम है। ठीक है, इसको हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो आप सोचते हैं ना, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, वॉलंटरी एक्शन, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सेरिब्रम करता है। अगर आपका सेरिब्रम में कुछ चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो आप कोमा में चले जाते हो, आप सोचने समझने की शक्ति खत्म। तो उसी तरीके से सेरिब्रम आपको याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं सेरिबेलम पे। अब हम सेरिबेलम देखें। सेरिबेलम जो है वो कहाँ पे है, वो देखो, ये देखो, ये आपका सेरिबेलम है। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये हिस्सा आपका सेरिबेलम है। इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बैक साइड में ये लोकेटेड होता है सेरिबेलम। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट। जो आपका जो मसल्स मूवमेंट होता है ना, जिस तरीके से आप इधर मूव कर पा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? इसके द्वारा ही हो रहा है, सेरिबेलम। ठीक है, तो बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में बहुत मदद मिलता है इससे। और मसल्स को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करवाने में मदद करता है। बिना इसके आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाओगे इधर। ठीक, फिर लास्ट है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ये वाला हिस्सा आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। ठीक है, इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद ब्रेन है। अब जैसे यहाँ पे ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है और ये इसका बॉडी है, ये ब्रेन है उसका। तो ब्रेन से ये जो पीछे का आपका रीढ़ का हड्डी कनेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड, उसी की बात कर रहा है कि जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड सोलोइंग। तो सांस जो आप ले रहे हो ना, इसको कंट्रोल करता है। हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल करता है, जिस तरीके से आप सोलो कर पा रहे हो, कोई चीज निगल पा रहे हो। इट ऑल्सो हेल्प्स बाई मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फंक्शन जो है ह्यूमन ब्रेन का वो क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। बॉडी में जितना भी एक्टिविटीज है ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अब बाकी तो मैं बता ही चुकी हूँ, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मेमोरी एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और पॉस्चर बैलेंस करना, मतलब बॉडी मूवमेंट, ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है। इनवॉलंटरी एक्शन, ब्रीदिंग, हार्ट बीटिंग, आपका भूख, एपेटाइट, स्लीप और हार्ट बीट, सबको ये क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल करता है। ठीक, किस तरीके से आपका हार्ट बीट कितना चलेगा, भूख का जो, एपेटाइट का जो, भूख का लगने का जो कंट्रोल है वो भी यही देखता है। अब यहाँ पे देखें तो ब्रेन यूजेस अबाउट 20% ऑफ द ऑक्सीजन एंड ब्लड इन आवर बॉडी। तो जो हमारा ब्रेन है वो 20% ही मतलब ऑक्सीजन और ब्लड हमारे बॉडी में जितना है उसको यूज करता है, सिर्फ 20%। इट कैन जनरेट एनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अ स्मॉल लाइट बल्ब। जब हम सोते हैं तब भी हमारा ब्रेन जो है वो सोता नहीं है, वो एक्टिव ही रहता है। तभी आप सपने अपने देखते हो ना, फिर आप सुबह भूल जाते हो। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसमें पूछ सकते हो आप, किसी भी तरीके की दिक्कत है तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।